बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सच्ची बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून जिस बुरी हालत में है वो मेरे ख्याल है उन्होंने ये सोचा भी नहीं होना। मैं अगर आप कहेंगे कि ये मैं अपनी राय दे रहा हूं तो ये भी मुनासिब नहीं होगा। मैं जरा उनके पसंदीदा चैनल जियो न्यूज़ की जो एक फरीक भी है सारे मामले में, उन पर बैठे हुए उनके ही एक एनालिस्ट एजाज सैयद की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत का ये आखिरी स्पेल है और वो अच्छी सियासत नहीं कर रहे, उनका कम बैक होता दिखाई नहीं दे रहा। नून लीग का ये आखिरी दौरे हुकूमत होगा। मुस्लिम लीग नून को भी पता है ये उनका आखिरी दौर भी गुजर चुका है, लेकिन चूंकि फॉर्म 47 बनते हैं और उसके बाद सारी सूरत हाल आपके सामने है। बुनियादी तौर पे हुआ क्या हुआ, ये कि आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर उमर अयूब साहब ने जिस तरह से आइन के आर्टिकल 5 की बात की, आर्टिकल 6 की बात की, खलाई मखलूक की बात की, अपने तमाम लोगों का जिक्र किया, जो कुछ हो रहा है, इमरान खान का मुकदमा लड़ा, तो फिर मुस्लिम लीग नून की दुम के ऊपर तो पांव आना ही आना था। और सच्ची बात तो यह है कि आज वो बिल्कुल सही पांव आया। जैसे ही उनकी तकरीर खत्म हुई तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ, जो बुनियादी तौर पे बिल्कुल वो है तो वजीर दिफा, लेकिन रवैया उनका थड़ेबाज जैसा ही होता है। ऐसे जुमले तराशना, ऐसी जुगतें लगाना, ऐसे फिक्रे कसना, तो यही लग रहा होता है जैसे कोई आम तौर पे मोहल्ले में, बाजारों में लोग थड़े ऊपर बैठे जुगते नहीं कर रहे होते। बिल्कुल उसी किस्म का वो वाली चीज तो उनमें नजर नहीं आती। तो उन्होंने इस बात के ऊपर जब आर्टिकल 6 की बात की तो उन्होंने कहा जी मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी उमर अयूब की बात से इत्तफाक करता हूं, बल्कि सारा हाउस इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मगर मैं ये भी कहता हूं कि बारी बारी सब पर लगना चाहिए, यानी 1958 से 2022 की रात तक ऐसा ही होगा। अगर आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो मैं बाकी बातें आपके सामने बाद में रखता हूं। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान की एक अदालत ने गद्दार डिक्लेयर किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। आपके दौर में जनरल मुशर्रफ का इंतकाल हुआ, आपके दौर में जनरल मुशर्रफ को कौमी परचम में लपेट के दफनाया गया। आप कुछ कर सके? नहीं कर सके। चले एक और बात बताता हूं। जियो न्यूज ने उस तकरीर के दौरान जो शोर शराबा हुआ, तो जियो न्यूज ने क्या चीज लिखी मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा जी, फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा। इसको सहाफती बददियानती कहते हैं, इसको 2 नंबरी कहते हैं, इसको डंडी मारना कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं क्या बात करूं। अगर उमर अयूब खान को अपने दादे का हिसाब देना है तो फिर ख्वाजा आसिफ से पूछा जाना चाहिए कि उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद सफदर का जनरल ज़ियाउल हक से क्या ताल्लुक था। अगर बात पुरखों तक चली गई थी और जियो न्यूज इतना ही उसमें फरीक बन गया था तो फिर पूछा जाना चाहिए था ख्वाजा आसिफ साहब से कि जिनके वोटों से आप बने हैं वजीर आजम और वजीर दिफा, क्या फांसी सिर्फ जनरल अयूब को लगेगी या जनरल अयूब को डैडी कहने वाले भी जिम्मेदार करार पाएंगे? ठीक हो गया, आप जनरल अयूब को जरूर फांसी का फंदा पहनाएं लाश निकाल के, लेकिन आपसे तो जनरल मुशर्रफ वाला कुछ नहीं हुआ, आपने वो करना है। फिर अगला सवाल यह है कि क्या यह मामला जनरल ज़िया के ऊपर भी होगा, जिनके बारे में उनके कायदे मोहतरम कहते थे कि वो शहीद जनरल ज़ियाउल हक का अधूरा मिशन मुकम्मल करेंगे, जो वो उनको रूहानी वालिद करार देते थे, क्या उसका भी होगा? और ख्वाजा साहब अपने वालिद के मुतालिक भी माफी मांगेंगे और ख्वाजा साहब के इस बात के ऊपर भी माफी मांगेंगे कि 2018 के इलेक्शन में जब उस्मान डार से हार रहे थे और उन्होंने हामिद मीर साहब के शो में खुद एतराफ किया कि उस रात उन्होंने जनरल बाजवा को व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज ड्रॉप किया था और फिर जनरल बाजवा की तरफ से उनको जवाब आया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, और फिर वो परेशान नहीं हुए थे। और वो जब परेशान नहीं हुए थे तो चंद 100 वोटों से फिर उस्मान डार हार गए थे और हारने वाले ख्वाजा आसिफ जीत गए थे। वो ख्वाजा आसिफ बताएंगे कि वो माजी से तो देना चाहते हैं सजाएं, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ इस बार जब फॉर्म 45 के ऊपर हार गए तो फॉर्म 47 पे जितवाना भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। और वो बताएंगे कि ज़ियाउल हक के दौर में मोहम्मद खान जुनेजो के वजीर खुराक ख्वाजा मोहम्मद सफदर का भी कोई जुर्म वो कबूल करेंगे, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते का यानी उमर अयूब जो है अपने दादा का हिसाब दे, लेकिन ख्वाजा आसिफ अपने वालिद का भी हिसाब ना दे, और क्या नाम है बिलावल जरदारी अपने नाना का हिसाब ना दे, और नवाज शरीफ अपने रूहानी वालिद जनरल ज़ियाउल हक का हिसाब ना दे। तो इसके ऊपर जो बेहतरीन तबसरा है वो शरीफ फवाद ने किया, और शरीफ फवाद ने कहा कि पोता होने से क्या होता है, ये क्या तनकीद हुई। उमर अयूब कई बार असेंबली के मेंबर और वजीर रह चुके हैं, वो तगड़ा खड़ा है, तशद्दुद सहा है, जुल्म का मुकाबला किया है, खा मखा की तनकीद है। और फिर एक और बात है, ख्वाजा आसिफ की तकरीर के ऊपर दिलचस्प किस्म का तबसरा एक और शरीफ फवाद ने किया, कहा कि पाकिस्तान में सारे माजी के आमिरों को सजा देकर खुश होना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी अगर जनरल ज़ियाउल हक का पोता होना जुर्म है
तो जनरल ज़ियाउल हक का बेटा तो आपके साथ था, आपका वजीर खारजा भी रहा और आपका स्पीकर भी रहा, तो तब तक तो वो ठीक थे, और आपसे अलग हुए तो वो जुर्म और कसूरवार बन गए। तो ये बात कुछ बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और मुस्लिम लीग नून को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए जनरल ज़ियाउल हक का। और फिर ख्वाजा आसिफ फरमाने लगे कि 9 मई की माफी मांगे, मैं सब चीजों की माफी मांगता हूं। हुजूर आप जनरल ज़ियाउल हक की माफी मांगेंगे? और आपने तो ख्वाजा साहब जनरल ज़िया को, जनरल अयूब को भी छोड़ देते, आपने तो जनरल मुशर्रफ से ओथ लिया 2008 के अंदर। मुस्लिम लीग नून को ये बातें जस्ती नहीं है इसमें। और भी छोड़िए, क्या आप इस बात के ऊपर माफी मांगेंगे कि 90s के अंदर जो IGI बनी थी उसमें एजेंसीज ने खुद माना कि उन्होंने पैसे तकसीम किए, और सुप्रीम कोर्ट का जो असगर खान केस है वो मौजूद है। ये आपके बस की बात नहीं है, आपका पुराना ताल्लुक है, आप उसी गमले की पैदावार है, आपको ये बातें सूट नहीं करती। अब आते हैं माइनस काजी फायज ईसा साहब फार्मूला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काजी साहब के किरदार के ऊपर सवाल उठाती रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त कह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इन मामलात को अभी भी आज भी फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर उठा रहे थे, लेकिन आज जो फार्मूला सामने आया है तो यूं लगता है कि उन्होंने माइनस काजी फायज ईसा फार्मूला PTI ने नाफिज कर दिया है। वो तो इवन ये भी कहते हैं कि काजी साहब हमारे केसेस में ना बैठे। अब वो क्या है, असद कैसर साहब बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी के शो के अंदर, और वो वहां पे बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि चारों सूबों के चीफ जस्टिस के ऊपर मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो हकायक का पता लगा सके। यानी वो ये नहीं कह रहे कि काजी फायज ईसा साहब बैठे, बल्कि वो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो चारों चीफ जस्टिस हैं वो बैठे और वो करें। मेरे ख्याल है काजी साहब के लिए ये भी एक बड़ी अजीब सी बात होगी कि उनके होते हुए तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं कि आपको नहीं होना चाहिए। अब जरा दो खबरें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दे रही हैं। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल से रावलपिंडी से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आप 15 दिन के अंदर उनको हाउस अरेस्ट करें। तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी, और जिसमें सेक्रेटरी दाखिला कोर्ट सुप्रीडेंट अडियाला जेल के खिलाफ। तो उस लाहौर मुंतकिली के ऊपर जो तौहीन अदालत की दरखास्त है उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। अब देखते हैं कि उसमें होता क्या है। नंबर 2 एक और मामला है, और वो मामला है इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड जो नैब केस है उसमें इमरान खान की जमानत को लेकर। तो उसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने आज भी दलाइल दिए, कल भी दलाइल जारी रखेंगे। तो ये मामला कल तक चला गया और आज उनकी जमानत नहीं हो सकी। लेकिन आज की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह सवाल किया कि वहां से जो रकम आई है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम कब मुंतकिल की गई। तो बताया गया पहली रकम जो है 29 नवंबर 2019 को हुई, दूसरी जो है वो 3 दिसंबर 2019 को हुई, नवंबर के बाद दिसंबर, और तीसरी उसके बाद जाके 11 मार्च 2022 को मुंतकिल हुई, और ये कुल रकम 171.5 मिलियन पाउंड्स की रकम बनती है, नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने पूछा कि अगर ये हुआ है तो फिर विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी कब दी। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि विफाकी काबीना ने 3 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी। अब पहली रकम आई थी 29 नवंबर को और दूसरी आई 3 दिसंबर को, और विफाकी काबीना ने मंजूरी भी 3 दिसंबर को दी। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नवंबर में जब रकम आई तो तब काबीना की कोई मंजूरी नहीं थी। तो कहा गया नहीं, उससे काबीना की कोई मंजूरी नहीं थी। तो उनका जब दूसरी बार रकम मुंतकिल हुई तो काबीना ने मंजूरी दे दी थी। तो और वो दोनों इवेंट्स एक ही दिन के हैं। तो फिर अदालत ने एक और सवाल किया जो इमरान खान के हक में जाएगा कि 29 नवंबर को आने वाली रकम काबीना की मंजूरी के बगैर कैसे आ गई, वो तो पहले ही आगाज हो चुका था। तो ये बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर जाते जाते आपसे एक और गुजारिश कि जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, वहाँ पे जो इत्तलात हैं, जो सब कुछ है, गुजारिश की जा सकती है और कोई हल नहीं है। आप जो मनाजर इंडिया को 70-75 सालों में नहीं मिल सके, हमारे अक्लमंदों ने इल्ला माशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अपनी नालायकी, अपनी नाकामी, अपनी कम फहमी, अपनी कम अकली की बुनियाद के ऊपर फराहम कर दी है। और सच्ची बात तो ये है कि हमें किसी भी दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बयान जारी किया है और उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। वहाँ से अच्छी खबरें नहीं हैं। अल्लाह ताला इनको कल दे और हमारे हाल के ऊपर रहम करे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।